अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जावा वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होती हैं। जावा वेरिएबल डेटा कंटेनर है जिसमें हम वैल्यूज़ स्टोर करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक़्त। उसके बाद वेरिएबल को एक डेटा टाइप असाइन की जाती है जो वो ये बताती है कि हमने इस वेरिएबल में कौन-सी टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। इसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है या इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है। उसके बाद जो डेटा की मेमोरी लोकेशन का नाम होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। हाँ, उसके बाद आता है हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के वक़्त हमें 2 चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। एक वेरिएबल की डेटा टाइप और दूसरा के वेरिएबल का नेम। तो वेरिएबल की कुछ डेटा टाइप्स होती हैं जैसे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप और बूलियन डेटा टाइप। ये 8 डेटा टाइप हमारे वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है उसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल होता है उसमें हम जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स हैं वो वैल्यू स्टोर करते हैं। जो कैरेक्टर डेटा टाइप है उसमें हम अल्फ़ाबेटिकल लेटर स्टोर करते हैं। फिर इंटीजर में हम नंबर स्टोर करते हैं। फ्लोट में हम डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यू स्टोर करते हैं और बूलियन में हम ट्रू या फ़ॉल्स स्टोर करते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम अपने वेरिएबल्स को वो डेटा टाइप एलोकेट करते हैं। उसके बाद जो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल है, हम उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो इस तरह जो हमारा इंटीजर वेरिएबल है, उसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। उसके अलावा अब हम ये देखेंगे रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल इन जावा। तो जावा में वेरिएबल को नाम देने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो फॉलो करना पड़ते हैं। जो हमारा वेरिएबल है, उसमें हम कैपिटल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, लोअर केस लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं और डिजिट्स के बाद हम सिर्फ 2 स्पेशल कैरेक्टर्स वो यूज़ कर सकते हैं। एक है अंडरस्कोर, एक है डॉलर साइन। इसके अलावा हम कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कि जो वेरिएबल का पहला जो कैरेक्टर होगा, वो डिजिट नहीं हो सकता। उसको ज़रूरी है कि वो अब कैपिटल लेटर हो, लोअर केस लेटर हो या अंडरस्कोर या डॉलर साइन में से कोई हो। उसके बाद वेरिएबल नेम के अंदर हमें ब्लैंक स्पेसेस ना हो। उसमें ये है कि जो सपोज़ करें अगर कोई वेरिएबल का नेम है तो उसमें हम 2 वर्ड्स रखते हैं, तो उनके दरमियान स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर उनके दरमियान हमने स्पेस लाना भी है तो हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम उसके दरमियान कोई स्पेस इस तरह रख नहीं सकते, तो वो एरर देगा। उसके बाद जावा कीवर्ड्स जो हैं वो हम वेरिएबल एज़ अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो वेरिएबल नेम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि जावा में जो स्मॉल एक्स है उसका वो अलग वेरिएबल काउंट होगा और जो कैपिटल एक्स है वो अलग वेरिएबल काउंट होगा। और जो वेरिएबल की लेंथ है उसकी कोई लिमिट नहीं है, मगर ये एक कन्वेंशन है कि 4 से 15 कैरेक्टर्स के दरमियान हमारा वेरिएबल का नेम हो। और जो वेरिएबल का नेम है वो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे होता है और असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे जावा वेरिएबल की वैल्यू होती है। और ये कुछ जावा वेरिएबल नेम की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद जो वेरिएबल को हमने वैल्यूज़ देनी होती हैं, वो 2 तरीकों से दी जा सकती है। एक है कि वेरिएबल इनिशियलाइज़ेशन कि हम उधर एक ही कमांड में वेरिएबल को उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और दूसरे में है ये कि हम यूज़र से वैल्यू इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वेरिएबल इनिशियलाइज़ेशन वाला तरीका देखते हैं। इसमें हम इस तरह इनिशियलाइज़ देते हैं कि वेरिएबल का वेरिएबल की डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर उसके बाद हम वैल्यू जो हमने वैल्यू उसमें स्टोर करनी है, तो इस तरह हम दे देंगे। तो 3 चीज़ें होती हैं वेरिएबल के इनिशियलाइज़ेशन के वक़्त, एक उसकी डेटा टाइप, एक वेरिएबल नेम और एक वैल्यू। तो इस तरह हम एक वेरिएबल को एक वैल्यू दे सकते हैं। तो इसके बाद हम इंटेलिजे पे जाके तो ये प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं और उसमें कोई वैल्यू स्टोर करा लेते हैं। तो इस तरह हमने एक वेरिएबल है एक्स जो इंटीजर डेटा टाइप का है, उसमें हमने 34 वैल्यू स्टोर की है। इस तरह हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल माई नेम के नाम से हमने रखा है और इसमें हम एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराते हैं। तो इस तरह हम एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करा दिया। इस तरह एक बूलियन वैल्यू भी हम स्टोर करा लेते हैं। बूलियन इज इक्वल टू
टीयर। तो इस तरह हमने एक अंश नाम का बूलियन वेरिएबल है, उसमें हमने ट्रू वैल्यू स्टोर करा दी है। तो ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम वेरिएबल का कुछ भी नाम रख सकते हैं, मगर अगर हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड रखें और कोई इस तरह नाम रखें जिनका कोई सेंस बनता हो, तो इस तरह जब हम बाद में कोड देखेंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा कोड। एज़ कम्पेयर टू अगर हम उनका नाम एक्स वाई रखेंगे तो हमें थोड़ा-सा समझने में परेशानी होगी। तो उसके बाद हम एक ये देख लेते हैं कि इंट वाई इज़ इक्वल टू, अब हम इसमें स्ट्रिंग वैल्यू नहीं स्टोर करा सकते, जैसे कि ये देखें, ये जब हम स्टोर करेंगे तो ये एरर दे देगा। इसी तरह जब हम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल है, उसमें हम ये जो इंटीजर वैल्यू ये नहीं स्टोर कर सकते। तो इस तरह जो डेटा टाइप है उसमें फिर उसी तरह का हमने वैल्यू स्टोर करानी है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि हम डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं, और उसके बाद वेरिएबल को किस तरह इनिशियलाइज़ किया जाता है, उसमें वैल्यू किस तरह स्टोर की जाती है। तो अगली वीडियो में हम ये प्रिंट स्टेटमेंट देखेंगे और ये देखेंगे कि हम यूज़र से किस तरह इनपुट ले सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक अपना ख़्याल रखना।